तो वही बता रहे थे हम लोग, बीच में मोबाइल कट गया था जिसकी वजह से नहीं बचा पाए थे। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे एपिग्लोटिक्स जो है कैसे काम करता है, आपको समझ में आ गई बात। यानी कि ये ब्रेन इसको नियंत्रित करता है, ब्रेन इसको नियंत्रित करता है, और एपिग्लोटिक्स ब्रेन के आदेश पर, है ना, कभी श्वास नली को जाने का रास्ता देता है, सांस को, और जब ये भोजन आता है तो श्वास नली को बंद करके भोजन आने का ये आदेश प्रदान करता है। तो एपिग्लोटिक्स तो आप लोग समझ गए, जो नहीं समझे हैं वो मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो यहां तक की बात आप लोगों ने समझ लिया। अब देख लीजिए, अब यहां से हम लोगों को मैटर 2-3 समझना, ज्यादा नहीं समझना। आप पूरी श्वसन क्रिया को देखिए ध्यान से, पूरी श्वसन क्रिया को आप ध्यान से देखिए। पूरी श्वसन क्रिया क्या हुई? हवा, हवा जिसको बोल रहे हैं, जिसमें सारी गैसें हैं। हवा को कौन लिया? मार्ग इसका कहां से गया? तो हमारे नासिका से। हवा कहां से गया है? प्रवेश किया है नासिका से। नासिका से कहां पहुंचा है? ट्रैकिया में। कहां पहुंचा है? ट्रैकिया में। कोई दिक्कत है? ट्रैकिया से ये कहां चला गया है? तो ब्रोंकाई में। कहां चला गया है? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से कहां चला गया है? ब्रोंकियोलस में। ब्रोंकियोलस में। ब्रोंकियोलस से कहां चला गया है? वायु कोष में। वायु कोष्ठक में चला गया है कि नहीं चला गया है? और वायु कोष्ठक के पास आपको देखिएगा कि हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त है। क्या है? रक्त। और रक्त में कौन बैठा हुआ है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसको लेकर चल दिया? ऑक्सीजन को। किसको लेकर चल गया? ऑक्सीजन को। बाकी गैसों को ले गया क्या? नहीं। बाकी गैसों को ले गया क्या? नहीं। तो ये किसको ले गया है? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को कहां पहुंचा दिया है? कोशिका में। कोशिका में। कहां पहुंचाया है? कोशिका में। कोशिका के किस अंग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चीज बैठा हुआ है वहां पर? कोशिकीय ईंधन। वहां उसके पास क्या है? कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन बोलेंगे तो क्या चीज है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या हुआ है? तो ग्लूकोज जो है वह यहां से ऑक्सीजन की प्राप्ति करके, है ना, क्या किया है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाया है। अल्प मात्रा में जल भी बना है। तो ऊर्जा और जल बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन उठाया है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन उठा करके कहां लेके चला गया है? इसको फेफड़ा वायु कोष्ठक में। कहां? वायु कोष्ठक में। और वायु कोष ने क्या किया है? फेफड़ा से बाहर। फेफड़ा से बाहर। क्लियर हो गया कि नहीं? यही ना पूरा क्रिया श्वसन तंत्र है। यही ऐसी ना हमारा श्वसन हुआ है कि नहीं? ऑक्सीजन को अंदर लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना। और यहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या बना दिया? तो ऑक्सीजन के साथ जैसे हीमोग्लोबिन बना तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वह ब्लड कैसा ब्लड कहलाता है? शुद्ध ब्लड। कैसा ब्लड कहलाता है? शुद्ध ब्लड। आ गया समझ में? और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। ये कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्राच्छोश्वास और उच्छ्वास देखिएगा यहाँ पे, प्राच्छोश्वास और उच्छ्वास करने लिखा है यहाँ पे। यही दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाक्षोश्वास। इसी को ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा? स्वाक्षोश्वास। समझ में आ गई बात है? तो ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ा बढ़िया से। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब मैटर को समझ लीजिए आगे। सारी बातों को आपने समझ लिया, सभी बातों को आपने सीख लिया है ना? इस आधार पर श्वसन को हम लोग कितना भाग में बांटे थे? 2 प्रकार से। श्वसन कितना भाग में बट गया? श्वसन 2 प्रकार का हो गया। श्वसन 2 प्रकार का कौन कौन सा श्वसन हुआ? तो एक को हम लोग कहते हैं, आप लोग देखिए, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। क्या चीज सुनेंगे? आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन। अरे तो वही चीज बात तो है, आंतरिक श्वसन कहिए या बाह्य श्वसन। जो प्रश्वास और उच्छ्वास जो पढ़े ना, अब क्या हुआ इसमें? हीमोग्लोबिन के द्वारा आंतरिक श्वसन कैसे हुआ था? आंतरिक श्वसन जब हुआ, जहां से ब्लड लेकर के कोशिका तक पहुंचाया, तो ये हो गया आंतरिक श्वसन। कैसा श्वसन हो गया? आंतरिक श्वसन।
आज जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा से क्या कर दिए, बाहर कर दिए, तो वो हो गया क्या चीज, बाह्य श्वसन। वो क्या हो गया, बाह्य श्वसन। तो आंतरिक श्वसन किसके द्वारा हुआ, हीमोग्लोबिन के द्वारा। और बाह्य श्वसन किसके द्वारा हुआ, तो फेफड़ा के द्वारा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे गया है, फेफड़ा से। तो बाह्य श्वसन में कौन आएगा, फेफड़ा, और आंतरिक श्वसन में कौन आएगा, हीमोग्लोबिन। कितना बच्चा समझ गया, समझ में आ गया ना कि आंतरिक श्वसन में कौन, हीमोग्लोबिन, और बाह्य श्वसन में कौन, फेफड़ा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या पढ़ लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम, समझे कि नहीं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, टाइडल है ना, वॉल्यूम तो आप लोग जान ही रहे, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं, जरा सा बताइएगा। तो टाइडल वॉल्यूम किसको कहेंगे, एक बार में आप जितनी सांस लीजिए तो आप जितनी सांस एक बार में ले सकते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, टाइडल वॉल्यूम। एक बार में हम लिख देते हैं, एक बार में, कितना बार में, एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो कितना ले सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार में कितना ले सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 500 ml ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 500 ml। क्लियर हो गया। आप एक बार में कितना ज्यादा ले सकते हैं, 500 ml। कोई दिक्कत। अब रह गया टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी माने हमारा लंग जो है, माने फेफड़ा जो है, वो कितना हवा ले सकता है, उसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना। तो एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा, एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा, एक बार में अधिकतम जो सांस की मात्रा है, अधिकतम सांस की मात्रा को ले सकता है ये। तो अगर आप सुनिए, आप खूब टानिएगा तो कितना ज्यादा टान सकते हैं, जितना इसमें जगह रहेगा उतना ही ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो कितना ले सकते हैं, तो 6000 ml, यानी कि 6 लीटर। कितना ले सकते हैं, 6 लीटर। क्लियर हो गया। लंग्स कितना ले सकता है, एक बार में 6 लीटर हवा को रख सकता है। और एक बार में हम सांस कितना ले सकते हैं, 500 ml ले सकते हैं। हम लोग जैसे जगे हुए हैं, तो जगा हुआ इंसान जो है 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, 16 बार। तो इसको भी लिख देते हैं, जगा हुआ इंसान, जगा हुआ इंसान, इंसान 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना बार लेता है सांस, 16 बार सांस लेता है। 16 बार क्या लेता है, सांस लेता है। कितना बार सांस लेता है, 16 बार। जबकि सोया हुआ इंसान आराम से लेता है सांस, और देरी तक लेता है। जैसे हम लोग जगले हैं ना, ले रहे हैं, लेकिन जो सो जाता है आदमी तो वो ऐसे लेता है, लेता है कि नहीं लेता है। तो ज्यादा देर तक लेगा और ज्यादा देर तक छोड़ेगा सोया हुआ इंसान। तो सोया हुआ इंसान 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना बार, 12 बार सांस लेता है। कितना बार सांस लेता है, 12 बार। लेकिन छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा का तो हटवो छोटे जाके, मैंने हटवा कर फेफड़ो छोटे जाके रहेगा, तो फुक फुक जल्दी जल्दी लेगा, है ना। वह क्या लेगा, जल्दी जल्दी लेगा। तो छोटा बच्चा कितना लेगा सांस, तो छोटा बच्चा जो है से 1 मिनट में कम से कम 25 से 26 बार, कितना बार, 25 से 26 बार सांस लेता है। कितना बार सांस लेता है, 25 से 26 बार। क्लियर हो गया। अब देखिए स्थिति, हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो वो क्या होगा कि हमारे फेफड़ा पर चोट लगेगा, हमारे फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम लोग जब भी लेते हैं तो मिश्रित गैस लेते हैं। आप देखिए ना, हम लोग तो वायुमंडल से जो सांस लेते हैं तो उसमें भी तो सारा चीज बताइए कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब मिला करके लेते हैं। अकेले आप नहीं ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी आपको पता होता है कि हम कहीं ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, या कहीं गहराई में जाएंगे तब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तब हम लोग एक साथ में सिलेंडर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, सिलेंडर। तो अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना हो और आप जा रहे हैं कहां, पर्वत पर जाइएगा,
कहां जाइएगा? पर्वत। तो उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस घुली हुई रहेगी? तो उसके साथ नाइट्रोजन गैस घुला हुआ रहेगा। कौन सी गैस साथ में घुला हुआ रहेगा? नाइट्रोजन गैस। यानी कि आप जो सिलेंडर लीजिएगा ऑक्सीजन का, उसमें नाइट्रोजन गैस भी डाला हुआ रहेगा। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस साथ में रहता है, उसी प्रकार से। समझ में आ गई बात? अगर आप समुद्र में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? समुद्र में जा रहे हैं, तो भी ऑक्सीजन के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। लेकिन आप जा रहे हैं गहरा समुद्र में। आप कहां जा रहे हैं? गहरा समुद्र में। तब यानी कि गहरा समुद्र किसको बोलेंगे? जिसका 300 फीट से नीचे, तब आपको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं वहां पे। तब आप अपने सिलेंडर के रूप में कौन सी गैस ऑक्सीजन के साथ भर करके ले जाएंगे? तो वहां पे बदल जाएगा। वहां पे आपको ले जाना होगा ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम, ये दोनों साथ को ले जाना होगा, तभी आप ऑक्सीजन वहां पे ग्रहण कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। खाली आप ऑक्सीजन ले जाइएगा तो भैया आपका गड़बड़ी हो जाएगा, पूरा चोट लगेगा कस के। इसमें फेफड़ा को चोट लगेगा, है ना, बहुत क्षति होगा फेफड़ा का। समझ में आ रही है बात? तो हम इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन जो होता है ना, शुद्ध जो ऑक्सीजन होता है बहुत भारी होता है। क्या होता है? भारी। क्या होता है? भारी। फेफड़ा में इससे क्या लग सकता है? फेफड़ा को चोट लग सकता है। फेफड़ा को क्या हो सकता है? चोट लग सकता है। इसीलिए हम लोग याद रखिएगा कि जब भी ऑक्सीजन आप लीजिएगा तो मिश्रित ऑक्सीजन लेते हैं। आप आईसीयू देखे हैं कि नहीं? आईसीयू का फुल फॉर्म इंटेंसिव, बोलिए बोलिए जैसे, इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या है नाम इसका? इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का नाम नहीं सुने हैं? आईसीयू में रोगी को नहीं देखते हैं, वेंटिलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? वेंटिलेशन। सुतल रहेगा, नाक में ऐसे लगा हुआ रहेगा, है ना, मरा हुआ टाइप का पड़ा हुआ रहेगा, है कि नहीं? कैसे पड़ा हुआ रहेगा? मरा हुआ टाइप का, वेंटिलेशन। समझे कि नहीं? बहुत मुस्कुरा रही है ना। आईसीयू में, आईसीयू का फुल फॉर्म बोलिए, इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें जो रोगी को आप देखिएगा पड़ा हुआ, तो जो एकदम बेकार रोगी होता है, एकदम डैमेज हो गया, तो उसको देखिएगा ऐसे ऑक्सीजन में डाला हुआ रहता है। कैसे? ऐसे डाला हुआ रहता है, आंख बंद रहता है, लेते रहता है। उसमें क्या रहता है? उसमें एकदम जो सबसे बेकार रोगी हो गया, डैमेज रोगी, जो डैमेज रोगी हो गया, उसको दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया हुआ रहता है। क्या मिलाया हुआ रहता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला करके दिया जाता है। समझे कि नहीं? ताकि वो जिंदा रह सके, लगभग मरले ही है कि नहीं? तो वो डैमेज रोगी के साथ ऐसा किया जाता है, आप देखिएगा। लेकिन जो साधारण रहता है उसके साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है। क्या मिला हुआ रहता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस मिला करके उसको हम लोग ये करते हैं। नहीं तो सीधा अल्प मात्रा में ऑक्सीजन सिर्फ अकेले डाला जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन साथ में डाला जाता है। लेकिन एकदम रोगी खराब हो गया, मरने की स्थिति में है, तो उसके साथ हीलियम मिक्स करके वेंटिलेशन किया जाता है उसका। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम लोगों का पूरा श्वसन समाप्त हो गया। जो 3 पार्ट में बना, पहला पार्ट कल पढ़ा दिए थे, आज 2 पार्ट पढ़ाए, चूंकि मोबाइल ऑफ हो गया था, ये सब एक ही में हो जाता है कि नहीं? लेकिन किसी कारणवश, है ना, मोबाइल ये हो गया, तो उसी के चलते हमको क्या होना पड़ा है ना, दूसरा का पार्ट बनाना पड़ गया, यानी कि तीसरा का पार्ट बना दिए हैं। तो कुल मिला जुला करके आपका श्वसन की क्रिया समझ में आ गई सबको? पौधों में श्वसन आपने पढ़ा, सूक्ष्म जीवों में श्वसन पढ़ा, मानव में श्वसन पढ़ लिया। और इस प्रकार से आपका पूरा क्लास 10 का श्वसन का जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है? समाप्ति की घोषणा हम कर रहे हैं। समाप्ति की घोषणा हम इसको कर दिए। समझे कि नहीं? अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर सारा चीज हम बता देंगे। उसके बाद जो सब्जेक्टिव होगा, है ना, सब्जेक्टिव आपको पीडीएफ कहिएगा तो दे देंगे, नहीं तो फिर आपको लिखवा भी देंगे, जैसा कहिएगा वैसा करवा देंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे अब तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है जी? परिवहन। क्या नाम है इसका? परिवहन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कहीं से भी? तो याद रखिएगा, आपको एक सजेशन भी देते हैं कि गांव के अगर 70% लोग आपसे खिलाफ है, गांव के अगर 70% लोग खिलाफ हैं आपके, तो आप समझिए कि दमदार आदमी है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा आपका बना रहेगा। लेकिन ज्यादा आपका सब के सब दोस्ती यार हो तो आप भिकमंगा है कि नहीं? सब के सब से आपको दोस्ती है, गांव के प्रत्येक लोगों से दोस्ती है, तो समझ लीजिए कि आप भिकमंगा आदमी है। क्योंकि भिकमंगे से किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। आप अगर कुछ हैं तभी आपकी दुश्मनी किसी से हो सकती है। इसलिए आपको यह सोचना है कि मेरे खिलाफ हवा कितनी बह रही है। अगर खिलाफ में हवा है तो आप प्रगति के मार्ग पर हैं। चर्चा उन्हीं की होती है, बात उन्हीं की होती है जिसमें दमदार बात होती है।
समझे कि नहीं? इसलिए घबराना नहीं है, निंदा से घबराना नहीं है। जो जिंदा है उसी की निंदा है। आ रहा है समझ में ना? जो मर गया उसकी चर्चा है कहीं? समझे कि नहीं? इसलिए अगर आपकी कोई निंदा करे, आपका कोई है ना शिकायत करे, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप समाज के सबसे अलग और दबदबा व्यक्ति है कि नहीं? तो याद रखिएगा, पढ़ाई की दुनिया में मेरे प्यारे गोहवासियों, तमाम गोहवासियों, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि दबदबा था, दबदबा है, और भविष्य में भी जब तक जिंदा रहेंगे दबदबा बना रहेगा। समझे कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भजन